जय श्री राधा कृष्ण। पौष मास समापन की ओर है और उसके बाद आने वाला है हमारे श्री हरि विष्णु का प्रिय और भक्ति देने वाला माघ मास। लेकिन उससे पहले आने वाली है हमारे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी, ये एकादशी संतान को समर्पित है। देखिए, जो लोग अभी संतान सुख से वंचित है उनके लिए तो ये एकादशी किसी वरदान से कम नहीं है। और जिन लोगों के संतान हैं और वो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस एकादशी का व्रत अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, उसका महत्व, पारण और इस दिन भगवान को लगाए जाने वाला स्पेशल भोग के बारे में बताने वाली हूँ। क्योंकि सही तरीके से की गई पूजा और नियमों के द्वारा किया गया व्रत हमें तुरंत ही फल देने वाला होता है। इस व्रत का पालन करने से श्री हरि विष्णु हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, साल में 24 एकादशी होती हैं और सबका नाम, महत्व और कथा अलग अलग होती है। सिर्फ अकेली पुत्रदा एकादशी ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। देखिए, एक बार तो आती है ये पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष मास में आने वाली एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है और श्रावण मास में आने वाली एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। देखिए, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, संतान सुख के बिना जीवन में मुक्ति नहीं है, सुख नहीं है और सभी के जीवन में संतान बहुत ही अधिक महत्व रखती है। शायद सभी ने इस बात को महसूस किया होगा, इसीलिए पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से करने से हमें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, पुत्रदा एकादशी के पुण्य से ना केवल संतान सुख मिलता है, हमें योग्य संतान प्राप्त होती है, बल्कि इसके साथ साथ साधक भी विद्वान, तपस्वी और लक्ष्मीवान होता है। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही है। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है और हमें अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उसकी दीर्घ आयु की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आपको इस महान फलकारी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, वो अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस व्रत को जरूरी रखें। देखिए, जिन दंपतियों के अभी संतान नहीं है, उनके लिए तो ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। उनको ये व्रत जरूरी रखना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, ये व्रत देखिए जोड़े से रखना है, यानी कि पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को रखें और पूरी श्रद्धा भाव, नियमों से और पूरे विधि विधान से ही इस व्रत को रखना चाहिए। तो चलिए, पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप्स में बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत है जो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना है। और देखिए, भोजन में किसी भी प्रकार का हमें तामसिक भोजन नहीं करना है, हमें शुद्ध सात्विक ही भोजन लेना है। जैसे कि भोजन में ना तो लहसुन प्याज होना चाहिए, ना कोई मांसाहार होना चाहिए, ना ही हमें कोई नशा करना है। अब हम देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे और एकादशी वाले दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे और स्नान करेंगे। देखिए, आप स्नान करने के जल में कुछ तिल अवश्य ही डाल लें और गंगा जल डाल लें। स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। साफ स्वच्छ कपड़ों से मतलब है कि वो कपड़े धुले हुए हों, यानी कि पहले ना पहने हुए हों। उसके बाद हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अगर आप पूजा चाहें, मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं, और आप चाहते हो कि अलग चौकी लगा रहे हो तो आप अलग चौकी लगाकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भी आप पूजा कर सकते हो। आपके जो सेवित विग्रह हैं, अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हो या फिर श्री विष्णु भगवान की आपके पास विग्रह है, तो आप उनको अच्छे से स्नान कराएं। देखिए, शास्त्रों में तो विधान है कि हमें एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराना चाहिए, परंतु देखिए, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे बाल गोपाल एक छोटे बालक के रूप में होते हैं। अगर आपका मन मानता है तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हो, नहीं तो देखिए, आप गुनगुने जल से आप उनको स्नान करा सकते हो।
अब देखिए उनको अच्छा स्नान कराने के बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं और फिर अपनी पूजा शुरू करें। अ, आपको भी इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और सबसे पहले हम करते हैं अपने व्रत का संकल्प। किसी भी व्रत में संकल्प करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए हम अपने हाथ में कुछ फूल, दक्षिणा और तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प में हमें अपना नाम, गोत्र और स्थायी निवास बोलना है। और जिस मनोकामना से हम जिस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं और किस मनोकामना से कर रहे हैं, श्री विष्णु भगवान के सामने हमें अपनी प्रार्थना बोलनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारा व्रत पूर्ण करवाएं और सफल करवाएं और उसे स्वीकार करें। अब देखिए जो सामग्री हमारे हाथ में है उन्हें हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दिया जलाना है भगवान के सामने। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, परंतु ध्यान रखें एकादशी वाले दिन तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं, तो एक दिन पहले ही तुलसी दल आप तोड़ कर रखें। अब श्री विष्णु भगवान की हम देखिए कथा पढ़ेंगे। एकादशी के व्रत में कथा पढ़नी या सुननी बहुत ही जरूरी होती है। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हो, और नहीं है तो फोन पर भी कथा अवेलेबल होती है, आप वहां से भी पुत्रदा एकादशी कथा सुन सकते हो। परंतु ध्यान रखें, देखिए कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। चाहे हम किसी भी व्रत को रख रहे हैं तो हम हाथ में कुछ दक्षिणा अवश्य लेकर कथा सुनेंगे। अब देखिए जब हमने कुछ दक्षिणा या फूल और हमने तिल हाथ में लिए हैं, उनको भी हम भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद अब हम करते हैं भगवान की आरती। हम एकादशी माता की आरती करेंगे और विष्णु भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद अब हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। उनके सामने भी हम एक देसी घी का दिया जलाएंगे और उनकी परिक्रमा करेंगे। आप 7, 11, 108 जितनी भी परिक्रमा हो आप उतनी कीजिए। उसके बाद हमें नाम जाप करना है। अगर आप दीक्षित हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूरे दिन हमें किसी की चुगली, निंदा आदि नहीं करनी है। और ज़्यादा से देखिए इस दिन बहुत से लोग मौन व्रत भी रखते हैं ताकि देखिए चुगली निंदा ना हो सके, क्योंकि ऐसा करने से हमारा व्रत जो खंडित हो जाता है। अगर आप मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इस दिन कम से कम बोलें। अब देखिए पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए हमें अपना व्रत रखना है और शाम को हमें एक समय भोजन करना है। अब देखिए सूर्य अस्त होने से पहले ही हमें फलाहार लेना है। अगर आपसे हो सके तो आप निर्जल व्रत भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक समय फलाहार ले सकते हो। फलाहार के बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण। हमें रात्रि जागरण अवश्य ही करना है। आप चाहो तो आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर भी छोटा मोटा सा जागरण का, रात्रि कीर्तन का आयोजन कर सकते हो, नहीं तो आप स्वयं भी कीर्तन या फिर नाम जाप करते हुए रात्रि जागरण कर सकते हो। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर घर पर ब्राह्मण को बुलाएं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो फिर आप किसी जरूरतमंद को भी बुला सकते हैं। उनको देखिए आप भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और विदा करने के बाद ही फिर स्वयं अपना व्रत खोलें। परंतु देखिए जो एकादशी का व्रत खोला जाता है वो एक निश्चित समय के अंदर ही खोला जाता है, तो हमें उस निश्चित समय के अंदर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो देखिए हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता है और ये एक पाप करने के समान ही हो जाता है। तो देखिए हमें अपना व्रत है जो एक उस निश्चित समय के अंदर ही खोलना है। परंतु और देखिए अगर आपके घर कोई नहीं आ पाता है, ब्राह्मण आपको नहीं मिल रहा है या फिर कोई जरूरतमंद है, आप किसी को भोजन नहीं करा पाते हो या फिर आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि आप भोजन बनाकर किसी को भोजन करा पाए, तो आप सूखा सामान निकाल कर भी दान कर सकते हैं। इसे भी आपका व्रत पूरा माना जाएगा। देखिए हर एकादशी पर भगवान को लगाए जाने वाला भोग अलग अलग होता है। तो देखिए पुत्रदा एकादशी पर हमें क्या करना है, गाय का दूध लेना है, उसे किसी चांदी के बर्तन में जमा कर उसका दही बनाकर आप उसका भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं भी प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। अगर आप दही नहीं जमा पाते हो या फिर आप नहीं उसका प्रसाद पा पाते हो, तो आप किसी भी फॉर्म में आप दूध ले लीजिए, आप मखाने की खीर बना लीजिए। परंतु इस दिन देखिए दूध का भोग अवश्य ही भगवान को लगाना है और हमें भी प्रसाद रूप में अवश्य ही लेना है। इस दिन दूध का फलाहार करने से देखिए बिल्ली और बिच्छू की योनि से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन दूध अवश्य ही आप किसी भी फॉर्म में जरूर लें।
हमारे पास एक प्रश्न आया है कि हमने पिछले साल पुत्र की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा था, तो क्या हमें इस साल या फिर हर साल इस व्रत को रखना है? तो देखिए, समझो मेरी बात को। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई है या फिर संतान की प्राप्ति हो गई है, तो भी आपको ये व्रत जरूर ही करना चाहिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और उसके जीवन में आने वाले सभी दुखों को हटाने के लिए। अगर अभी किसी भी कारण से आपकी गोद हरी नहीं हुई है, तो भी आप ये व्रत जरूर ही करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपको भाग्य को बदलना है, तो आप कर्मों का तूफान लाओ। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो, ताकि नियति को भी आपकी सुननी पड़ जाए और वही हो जो आप चाहते हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या सजेशन है, तो प्लीज हमें लिखिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।